नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं मौजूद हूं अफ़ीम के खेत पर जो गांव भलबड़िया में है और मेरे साथ अफ़ीम किसान मौजूद है। बात करेंगे किसानों की बात किसानों के साथ। क्या स्थिति है अफ़ीम के पौधे की अभी? सर ये देखो सफेद पन जा रहा है और ये गोट खत्म होने की कगार पे सर। ये बहुत सारे पौधे ये अभी उखाड़े हुए सर पौधे। अभी थोड़ी बहुत देर हुई, ये अभी पौधे उखाड़े हुए। ये पौधे मतलब फफूंदी नाशक रोग आने से ये खत्म होने की कगार पे सर। कोड़िया रोग ज्यादा महात्मा जी आप बताएं कौन सा रोग है? शुभाराम ये जी, कोड़िया रोग है। और बार बार क्लाइमेट चेंज होने के बाद में पानी की बरसात होना, वापस गर्मी आना, ठंड लगना, पाला गिरना, इस वजह से ये ज़्यादा बीमारी आ रही है। क्या लगता है कि ये जो मार्फिन परसेंटेज का सिस्टम है, अब इस तरह से जो मौसम करवट बदलता है तो इसमें मार्फिन की मात्रा कम हो सकती है क्या? सर कम तो हो सकती है मार्फिन की क्योंकि बार मात्रा। बार ये रासायनिक दवाइयाँ का उपयोग मौसम करेंगे क्लाइमेट से सर, हम्म, मौसम क्लाइमेट चेंज होता है, उससे मार्फिन की मात्रा घट सकती है। क्योंकि बार बार रासायनिक का प्रयोग, रासायनिक। इसमें दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो वो उसमें हो सकता है। तो ये हमारे साथ यहाँ गांव की इस खेत पर भड़बड़िया में ये किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दूसरा जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उससे निश्चित बात है कि इस अफ़ीम के पौधे में मार्फिन का कंटेंट वो है कम आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसान को जो एक औसत पट्टा बचाने के लिए मार्फिन परसेंटेज देना है, उसको देने में एक मुश्किल आ सकती। दूसरी एक ख़ास बात जो किसान भाई हम लोगों को बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो जिस तरह की ठंड पड़नी चाहिए वो ठंड नहीं पड़ रही है। उसके चलते जो अफ़ीम में जो जैसे पकेगा पौधा वैसा उसमें दम नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप इस बारे में, क्या कहना है आपका? सर दम इसलिए नहीं आएगा कि वो बार बार बरसात हो रही, मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए दम नहीं आएगा। और बहुत सारे मतलब किसानों के तो ये मान लो कि ये दवाई का इस्तेमाल करने के बाद भी नहीं रुकेगा, बीमारी नहीं रुकेगी। बीमारी नहीं रुकेगी। क्लाइमेट मौसम सर, इस पे 2 बार कितने आरी का पट्टा है आपका? सर हमारे पास 6 आरी का है, शुभाराम जी पास 10 आरी का है। जी, तो इसलिए इस हिसाब से कोई क्लाइमेट सूट होने के ऊपर ही आ सकती है मार्फिन की। सर क्लाइमेट गर्मी पड़ेगा तो क्लाइमेट सूट नहीं होगा सर, ने ठंड पड़ेगी तो क्लाइमेट सूट होगा। और रात में ठंड और दिन में गर्मी चाहिए इसके, तो वो क्लाइमेट चाहिए सर। तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर माल भी कम आना शुरू हो जाएगा और मार्फिन भी नहीं बैठेगी सर। ये कारण फंस जाएगा। बड़ी बात बोल रहे हैं किसान भाई हमारे साथ जो मौजूद है। किसानों की बात किसानों के साथ। मैं मुस्तफ़ा हुसैन जो इस समय मौजूद हूँ भड़बड़िया गांव के अंदर एक अफ़ीम के खेत पर। इस समय लाइट आ रही है, किसान अपने खेत में पिलाई का काम में जुटे हैं और जैसा कि इन्होंने अफ़ीम की इस फसल के बारे में कहा और हम जैसा आप देख भी पा रहे हैं, ये फसल अभी ये जो ख़राब होने के कारण इन्होंने खेत में से उखाड़ी है। इनका ये कहना है कि ये जो जलवायु परिवर्तन और मौसम इस बार बिल्कुल किसानों का साथ नहीं दे रहा है। यहाँ जिस खेत में मैं बैठा हूँ वहाँ पे एक 10 आरी का और एक 6 आरी का पट्टा है। किसान भाइयों का कहना है कि जो मौसम के हालात है, जो जलवायु का परिवर्तन है, उसको लेकर वो डरे हुए हैं, बहक्रांत है। उनको लगता है कि वो मार्फिन का जो परसेंटेज है वो इस बार नहीं बैठ पाएगा, उनका पट्टा कट सकता है, ऐसी संभावना। एक और शोभाराम जी, और मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो CPS पद्धति की जो बात की जा रही है जी, उसको लेके किसान क्या सोचता है? किसान तो सर ये सोचता है कि क्या मालूम सरकार कितना पैसा देगी, क्या पोस्ता निकालने देगा या नहीं देगा, कैसे क्या करेंगे उसको, उससे वो किसानों को घबराहट है CPS पद्धति से। और तो कोई बात नहीं, अगर अफीम के हिसाब से लागत से पैसे नहीं मिलेंगे, लागत से पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा सर? क्योंकि दवाइयाँ देखिए, एक मैं इस अफीम के खेत में बैठा हूँ। मैं आपको एक बहुत ही एक ऐसी बात बता रहा हूँ। ये जो शोभाराम जी मेरे साथ बैठे हैं, इनके बारे में जो मैं देख रहा हूँ, इसमें एक चौंकाने वाली बात मैं आप लोगों को बताऊँगा। वो ये कि शोभाराम जी, आप कितने साल से अफीम की खेती कर रहे हैं? सर मुझे 35 साल हो गए। मेरे पिताजी बचपन में, आज मेरे पिताजी शांत हुए 35 साल हो गए। देखिए, आज एक किसान मेरे साथ है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 55-56 साल है। देखिए, ये 56 साल के किसान शोभाराम जी बैठे हैं और मैं इनसे इजाज़त लेके इनका चश्मा उतारूंगा। शोभाराम जी, मैं आपका चश्मा उतार रहा हूँ। जी, ये देखिए,
ये जो किसान के बारे में कहा जाता है कि किसान लाखों करोड़पति हो गए, किसान जो है वो अफीम की खेती करके बेहिसाब पैसा कमा रहे, किसान लहसुन वा के पैसा कमा रहे। ये 55 साल के शोभाराम जी है मेरे साथ, किसान है। आप इनके चश्मे की हालत देख सकते हैं, इस पे डंडी नहीं है, इस पे डोरी बंधी हुई। तो इनकी इस चीज़ से बताते हैं कि आज जो किसान अन्नदाता कहलाता है, किसान को बड़े बड़े जो नाम दिए जाते हैं, उनको जिस तरह से उनको नवाजा जाता है, लेकिन हकीकत में किसानों की जो आर्थिक स्थिति वो बेहद ख़राब है। किसान मुश्किल में है और कैसे वो खेती कर रहे हैं। अभी मैं भड़बड़िया गांव के इन खेतों में पैदल घूम रहा था तो मैंने देखा कि एक ज़माने में यहाँ मुझे 50-50 बीघा के चक नज़र आते थे। आज गांव के अंदर परिवार बढ़े गए, उनके हिस्से हो गए। आज एक एक किसान के हिस्से में 1 बीघा 1.5 बीघा ज़मीन आई है और उसी के आसरे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो किसानों को भारी मुश्किल है। और अभी जो मैं किसान की बात किसान के साथ करने के लिए निकला, और मैंने देखा कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो मौसम करवट ले रहा है बार बार, और यहाँ एक खेत पर ये किसान जो है अफ़ीम के पौधे उखाड़ रहे थे। तो अभी जब पौधे में डोडा नहीं आया है, अभी जब उसमें रंगत नहीं आई है, और अभी अफ़ीम की फसल के जो हाल होने लगे हैं, उससे भय फैलता जा रहा है। ये देखिए आप किस तरह से पौधे में जड़ ही नहीं बन पा रही है। ये जलवायु परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला मैं उजागर कर रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए, तो एक तरफ जहाँ सरकार की नीतियाँ हर रोज़ नए नए बदलाव ला रही है, कभी सरकार कह रही है CPS पद्धति लागू की जाएगी, कभी सरकार कह रही है मॉर्फिन परसेंटेज से अफीम देनी होगी, वहीं दूसरी तरफ किसानों की इस व्यथा को, इस दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम बार बार किसानों से कहते हैं कि जब नेता आपके गांव में आते, जब नेता वोट मांगने आते, तब आप उन नेताओं से अपना दुखड़ा क्यों नहीं रोते? तब उन नेताओं से क्यों नहीं कहते कि हमें फसल बीमा नहीं मिल रहा? तब आप उन नेताओं से क्यों नहीं कहते कि श्रीमान जी हमारे अफीम का जो है परसेंटेज कम बैठ रहा है मार्फिन का जलवायु परिवर्तन से, तो इसकी मात्रा कम करवाई जाए? तो कुल मिलाकर के किसान अपनी ज़बान से बोलना नहीं चाहता है, किसान घबराया रहता है, डरा हुआ रहता है। कहीं उसको नारकोटिक्स का डर है, कहीं दूसरी एजेंसियों का डर है। तो कुल मिलाकर के इस समय जो पहली खबर, जो अफीम नीति घोषित होने के बाद जो सबसे पहली खबर मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये दे रहा हूँ कि इस समय अफीम के अंदर जलवायु परिवर्तन के कारण रोग लग रहा है। अफीम की पैदावार उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मेरे साथ ये अफीम किसान बैठे हैं जो खेत पे है इस समय, और हम एक पेड़ के साथ यहाँ बैठे हैं और इस खेती का जायज़ा ले रहे हैं। और जैसा हमारे सहयोगी साथी किसान भाई ने हमें बताया, सारी स्थिति बताई, और इस पौधे को भी मैं दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप बेहद आसानी से इसको देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। मेरा ये संदेश है, मेरा उन नेताओं तक ये बात पहुँचे, दिल्ली की सरकार तक ये बात पहुँचे, और किसानों को इस मामले में रिलीफ होना चाहिए। और जो एक हकीकत मैंने किसान की बताई कि आज ये किसान 55 साल से जो अफीम की खेती कर रहे हैं, अगर यदि किसान के पास रुपया होता तो निश्चित तौर पे वो रेबेन का चश्मा लगाते, लेकिन नहीं है, तभी इस स्थिति में है किसान। तो निश्चित बात है कि इस बात पे गौर करना चाहिए, इन मुद्दों पे विचार करना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो लोग सरकार में बैठे हैं और जो किसानों के हित के अंदर बड़े बड़े दावे करते हैं, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो शोभाराम जी, मैंने जो बात आपसे कही, जो बात कर रखी कि किसान दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है, उसकी हालत ख़राब होती जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी सर, ये इसलिए हालत हो रही है कि मौसम बिल्कुल क्लाइमेट ख़राब चल रहा है। मतलब सर्दी के दिनों में पानी गिरना, क्लाइमेट का चेंज होना, तो ये बार बार दवाइयाँ अधिक लगना, खर्च अधिक होना, खेती में खर्च अधिक होना, और मजदूर के पैसे भी नहीं मिलते। शोभाराम जी, अब बार 17 बजे से थी खेत पे लग गया था, सुबह से लगा है सुबह सर। से 8 बजे से आगे सर। कई लाइट की कई टाइमिंग है? लाइट ये सर, ये इधर तो 11:30 थी, जो 5 बजे तक आती सर। 11:05 से जो 4:58 तक आती है, बंद हो जाती है। ये नीमच की। और वो उधर परेशान हो रहे हैं सर, उधर हमारे गांव के ग्रिड पे उधर परेशान हो रहे हैं। इधर तो अच्छा है, इधर तो नीमच से आ रही इधर से नीमच से इधर जहाँ पे मैं इस खेत पे बैठा हूँ, यहाँ किसानों का कहना है यहाँ तो लाइट की टाइमिंग ठीक है, लेकिन भड़बड़िया के दूसरे हिस्से में बड़ी दिक्कत है। दूसरे हिस्से में दिक्कत तो है। कुल मिला के कहीं खुशी कहीं गम, तकलीफ सब जगह लोगों के साथ जुड़ी हुई है, सब जगह लोगों के साथ रखी हुई है। और कुल मिला के जो हालात, जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ बन रही है,
उस पर विचार करने की ज़रूरत है। ये था अब तक का अपडेट। आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, आपको लगता है कि हम आपसे जुड़े, ज़मीन से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और आप यदि कोई मुद्दा जिसे आप दिखाना चाहते हैं उसको मुझे सोशल मीडिया पर लिख भेजिए। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।